हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे तापमान के बारे में, तो तापमान को कौन बताता है? तो तापमान को मापन करने के लिए हमने पढ़ा था थर्मोमीटर होता है ना। थर्मोमीटर क्या करता है? तापमान का मापन करता है। सो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस विच इज कॉल्ड थर्मोमीटर। यानी कि हम लोग भी जब डॉक्टरों के पास जाते हैं या डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और डॉक्टर्स क्या करते हैं, बेसिकली एक डिवाइस हमारे क्या करते थे, जीभ के नीचे रखने को बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, या कई बार होता है ना कि माथे को चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं मम्मी पापा भी, बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं कि हमारी बॉडी का तापमान कितना है। तो उसके लिए एक प्रॉपर डिवाइस बनाया गया है कि जो हमारी बॉडी का मेजरमेंट करे, बॉडी का तापमान मापन करे, यानी कि हमारा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या बता ले, वही बॉडी का टेम्परेचर बता दे। तो वो बताएगा हमारा कौन? थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर द्वारा क्या होता है? तापमान का मापन होता है ना। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर होता कैसे है एक्चुअली? हैव यू एवर सीन अ थर्मोमीटर? क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है? Recall that when you are somewhere else in your family had fever, the temperature was measured by the thermometer. तो याद करिए वही चीज जो आप कभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो वो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं। यानी कि जो डॉक्टरों के पास होता है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। एक्चुअली हायर क्लास में आप देखेंगे तो थर्मोमीटर एक यही नहीं होता, अलग अलग तरीके की चीजें भी होती है, लेकिन जो डॉक्टर के पास होता है उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। ठीक है, इतने बढ़िया बढ़िया, इतने वेल डेवलप्ड थर्मोमीटर्स भी आ चुके हैं कि वो सूरज का टेम्परेचर भी नाप रहे हैं, सन का भी, पायरोमीटर बोलते हैं बेसिकली, वो करते हैं। नाउ योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। यू डोंट हैव, इफ यू डोंट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। मतलब अपने दोस्त से या किसी से ट्राई करना, अगर किसी के पास थर्मोमीटर है तो उसे देखना। तो जो थर्मोमीटर जो होता है क्लिनिक का, यानी कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, इसमें एक लॉन्ग नेरो यूनिफॉर्म ग्लास की ट्यूब होती है, लाइक दिस। इसमें क्या होगा, कांच की ना एक पूरी की पूरी ट्यूब होगी इसकी तरह। ठीक है, ऐसे ये पूरी कांच की क्या है, ट्यूब लगी हुई है, पूरा कांच का ये। ठीक है, पूरी ट्यूब है थर्मोमीटर में। इट हैज अ बल्ब, इसको कहते हैं बल्ब। यहाँ पर एक बल्ब होता है। ठीक है, इसके अंदर भरा होता है मरकरी, यानी कि पारा। इसके अंदर मर्क्यूरी भरा होता है, पारा भरा होता है। तो ये पारा क्या करता है, बेसिकली पारा वाला थर्मोमीटर हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। अब होगा क्या, इट हैज अ बल्ब एट अ एंड, जिसके अंदर मरकरी रखी जाती है, मरकरी। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। तो आप देख भी सकते हो इससे हल्का सा कि यहाँ पर एक थ्रेड, हल्का सा क्या हुआ रहता है, एक हल्का सा, एक छोटा सा धागा जैसा आप देखोगे, वो मरकरी का दिखता है। ठीक है, ठीक, अगर आपको ये धागा नहीं दिखता तो इस थर्मोमीटर को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर लेना, तो ये हल्का सा मरकरी ऊपर आ जाएगा। यू विल नोटिस अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। फिर इसके अंदर लगा होता है कि स्केल, छोटा सा फीता लगा होता है इसके अंदर। ठीक है, ये क्या करता है, ये थर्मोमीटर को मेन स्केल है जो बेसिकली बताएगा कि आपका टेम्परेचर है कितना। ठीक है, 55, 50, 37, इस तरीके से ये आपका क्या बताता है, पूरा का पूरा टेम्परेचर बताता है आपके बॉडी का। जितना भी आपका तापमान होगा, ये वहां जाके मरकरी वहां पर रुक जाएगा, पारा वहां पर रुक जाएगा। ठीक है, सो ये बताता है। तो ये जो स्केल होता है इसको हम सेल्सियस स्केल बोलते हैं, और इसको हम डिग्री सेल्सियस से माप रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट करेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो ये हमारा स्केल होता है थर्मोमीटर, जिसको हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। So Bujo wondered which of the two scales shown in figure 4.2 should read। इसमें जो ये बेसिकली यहाँ पे हमें देख रखा है, देखो दो स्केल दिखा रखे हैं, एक ये है ना। तो इस स्केल में पूछा रहा है कि कौन सा स्केल रीड करता है, क्या रीड करता है, कितना टेम्परेचर होता है। तो हमारे पास जनरली दो तरीके के थर्मोमीटर यूज होते हैं। एक को बोलते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल, और दूसरे को बोलते हैं हम डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, हम इन्हें यूज भी करेंगे आने वाली क्लासेस में, बट याद रखिएगा हमारे पास दो स्केल होते हैं, एक को हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल और एक को बोलते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। तो डिग्री सेल्सियस की क्या रेंज होती है, तो देखो डिग्री सेल्सियस की जो रेंज होती है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है,
और जो फ़ारेनहाइट होती है उसकी 94 से लेके 108 डिग्री तक रेंज होती है, यानी कि रेंज का मतलब कहाँ से शुरू करेगा पढ़ना और कहाँ तक कर पाएगा रीड, यानी कि इसका मिनिमम टेम्परेचर ये क्या मेजर कर सकता है 94 और मैक्सिमम क्या कर सकता है 108। सिमिलरली यहाँ पर ये कितना कर सकता है 35 डिग्री, तो ये कितना कर सकता है 42 तक ये नाप सकता है। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट। नाउ आगे आ रहा है लेट अस लर्न हाउ अ थर्मामीटर रीड फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मास। तो सबसे पहले क्या देखो टेम्परेचर डिफरेंस देख लो, फिर नोट कर लो डिफरेंस का नंबर कितने डिवीजन इनके बीच आई है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या प्रिकॉशन आपको यूज करनी है, क्या सावधानियां आपको लेनी है जब आपको क्या करना है एक थर्मोमीटर यूज करना है। तो थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, यानी कि थर्मोमीटर को जब भी आप यूज करेंगे तो पहले भैया उन्हें धो साफ करो, गर्म पानी में रख दो या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो होता है उससे उसको साफ करना चाहिए। इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35। ये भी ध्यान में रखिए कि जब उसको यूज कर रहे होते हैं तो डॉक्टर देखा होगा आपने उसे बहुत तेज छटकते हैं जिससे कि उसका लेवल क्या हो एकदम से डाउन आ जाए मरकरी का। क्यों? क्योंकि पता लगा बीमारी है नहीं, बुखार है नहीं और वो 35 से ऊपर था, तो आपका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा ही बताएगा। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, और क्या करे थर्मोमीटर को रीड करे प्रॉपरली, मर्करी को देखे कहां पर वो पहुंचा है, किस रीडिंग पे वो पहुंचा है। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, एग्जैक्टली एकदम आराम से करना, बहुत ज्यादा हार्ड ऑब्जेक्ट से इसको मतलब हिट मत करना, ऐसे मत मार देना, दीवार पे मार दिया आपने ऐसे ऐसे से टूट जाएगा। एंड डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय बल्ब, बल्ब से नहीं पढ़ते जब भी रीडिंग करते हैं, ट्यूब से पढ़ता है, ठीक है। तो ये हमें प्रिकॉशंस लिखने हैं क्योंकि ये प्रिकॉशन हमारे एग्जाम में पूछ लेते हैं, व्हाट आर द प्रिकॉशन विच शुड बी यूज्ड while यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी कि जब भी हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करना है तो वो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप मरकरी थर्मोमीटर यूज करें या थर्मोमीटर यूज करें तो भैया उसको आराम से यूज करना है, साफ सफाई करनी है, बल्ब से नहीं पकड़ना, उसे ट्यूब से पकड़ना है, ऐसे ना उसे ट्यूब से पकड़ना होता है, बल्ब से नहीं पकड़ना उसको। नेक्स्ट कह रहा है हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, ऑब्वियसली केयर से ही करे, किसी हार्ड सब्सटेंस में ना मार दे, दीवार दुवार पे ना मार देना ऐसे करके कभी टूट जाए। और सेकंड चीज क्या है कि हमेशा उसकी रीडिंग जब भी करोगे तो तरीके से करना है, मरकरी लेवल हमेशा 35 से आगे ना हो, जब रीडिंग कर रहे हो पीछे ही हो या 35 पे हो, ठीक है। चलिए फटाफट देखें इसे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, जब भी आप थर्मोमीटर यूज करेंगे तो बेसिकली देखो यहीं पे वॉज द थर्मोमीटर प्रिफरेबल विद एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक से ध्यान से एंटीसेप्टिक वो होता है ना, जैसे डिटॉल होता है, सेवलॉन होता है, उनसे थोड़ा सा क्या कर ले, इसको साफ कर ले। ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर कोई इंसान ठीक है, उसको बुखार नहीं हुआ, उसका टेम्परेचर बॉडी का राइज नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है एकदम भगवान की दया से, तो उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, 37 से ऊपर आने लगा, यानी कि 37 से ऊपर आने लगा, 38 40, तो भाई साहब अब उसे बीमारी है। बीमारी इज नॉट लाइक वो फीवर हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, जुकाम खांसी जैसे फीवर हो जाता है, बेसिकली बुखार हो जाता है, तो उसके क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना, और यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 37 डिग्री सेल्सियस। पेपर में फ़ारेनहाइट आएगी तो फ़ारेनहाइट में मत बोल देना कि 37 डिग्री फ़ारेनहाइट सर ने बताया था, नो, मैं 37 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, याद रखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे देखेंगे फिर आगे बात करते हैं। Now Paheli measured her body temperature and she got worried as it was not exactly 37 डिग्री सेल्सियस। अब पहेली जी ने अपना टेम्परेचर नापा, अब पहेली जी का जो टेम्परेचर है वो 37 से एग्जैक्ट 37 नहीं आया, 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आया, ये टेम्परेचर बढ़ के आ गया। अब पहेली वरीड हो गई, तो लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर, ऐसा कुछ नहीं है, समझाते हैं पहेली को कि उसको कुछ बुखार उखार नहीं हुआ। तो देखो, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड एटलीस्ट 10, मतलब 10 दोस्तों का अपना क्या करना, बॉडी टेम्परेचर नापना। तो होता क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर से, और रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल, और उसको क्या करना, टेबल में लिखना। तो सबसे पहले याद रखेंगे, क्या सारे के सारे दोस्तों का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस आया? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट 37 डिग्री सेल्सियस, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे दोस्तों का 37 डिग्री सेल्सियस आए, इट कुड बी स्लाइटली हाइयर और स्लाइटली 40 नहीं, स्लाइटली 37.5 हो सकता है, 38 तक भी हो सकता है, बट स्लाइटली ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, बहुत ऊपर नीचे नहीं, बट स्लाइटली। ठीक है, एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्थी पर्सन। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने बहुत सारे हेल्थी लोग लिए और उनकी बॉडी टेम्परेचर का ना एवरेज निकाला, एंड देन वी कैलकुलेटेड दिस 37 डिग्री सेल्सियस एज अ बॉडी टेम्परेचर। तब हमने क्या कहा कि अच्छा, वस्तु का या किसी सही नॉर्मल टेम्परेचर जो है एक ह्यूमन बॉडी का, मानव का जो एक सही तापमान है जिसमें वो एकदम सही काम कर सकता है, जिसमें उसको बुखार फील ना हो या कुछ ना हो, वो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर डिजाइन हुआ था इस तरीके से। ठीक है, तो ओनली बॉडी होली, यानी कि ये ह्यूमन बॉडी पर ही काम करता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ मनुष्य पर ही काम करता है, ऐसा नहीं है किसी और चीज पे काम करे। द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल बॉडी डज नॉट गो बिलो 35, वो 35 से कम नहीं होना चाहिए और 42 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए जो थर्मोमीटर की रेंज रखी है वो 35 से 42 रखी है, यानी कि 35 से अगर नीचे गया तो बॉडी ठंडी होने लगी है, और अगर 42 से ऊपर जाने लगा तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो चुका है, यानी कि बहुत हाई फीवर उसे हो चुका है। बस इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर रेंज क्या रखी है, 35 से 42। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर रेंज है, यानी कि जो तापमान की परास है, वो 35 से 42 तक ही क्यों रखी गई है? तो आप बोलेंगे कि भैया 35 से नीचे जाएगा तो भी एक बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव और बहुत ज्यादा सीवर केस है, और 42 से ऊपर जाएगा तो भी एक सीवर केस है। तो इसकी रेंज 35 से 42 रखी गई है कि इसी के बीच में रहेगा तो बॉडी इज ओके, ह्यूमन बॉडी इज ओके, इट कि उसके पास ऐसा कोई सिम्टम नहीं है। हालांकि 42 में बुखार है, हल्का बुखार है, लेकिन हल्का तो नहीं, ठीक ठाक बुखार है, पर बहुत तेज भी नहीं, जैसे 102 103 बुखार बोलते हैं, लाइक दैट। लेकिन उससे ऊपर चले जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर 42 तक मैनेजेबल है, यहाँ तक हम एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे। चलिए,
तो ये थी थर्मोमीटर की बातें। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि कैसे हम मेजर करेंगे, कैसे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, कैसे फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, क्योंकि अलग-अलग थर्मोमीटर है। जैसे किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में बदलता है, उसी प्रकार से इनकी भी स्केल्स की जो यूनिट होती है वो चेंज होती है। ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।